आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा व्यापारी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, मैं उसमें आज यहाँ हापुड़ में आया हूँ और पूरे प्रदेश में व्यापारियों के सम्मेलन कर रहा हूँ। और इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, देश का चुनाव आने जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में व्यापारी सम्मेलन करके व्यापारी बंधुओं से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और एक बार फिर से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, उसी लक्ष्य को लेकर मैं पूरे प्रदेश में निकला हूं। और मुझे खुशी है कि आज मैं 41वें जनपद हापुड़ में यहाँ पे आया हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव आने से पहले मैं पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में इन व्यापारी सम्मेलनों को करके व्यापारियों को एकजुट करके, क्योंकि व्यापारी एक बड़ा जब सरकार बनी है उसमें व्यापारियों का एक बड़ा योगदान रहा है। और इस बार भी जब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बने भारतीय जनता पार्टी की, उसमें व्यापारियों का अहम योगदान रहे, इसी लक्ष्य को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। योगदान रहा है, बिना व्यापारी के योगदान के सरकार हम पूर्ण बहुमत में नहीं बन सकती थी। और आगे भी 2024 का चुनाव भी जो होने जा रहा है वो भी व्यापारी को एक बड़ा योगदान होगा, बड़ी भूमिका होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे देश में, 10 वर्ष की हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ, और अगर व्यापारी भी पूरे मनोभाव से जुट जाएगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सांसद जीत के तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो भाजपा को चुनाव के समय ही क्यों व्यापारी याद आते? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर व्यापारियों को राजनीति में अगर किसी ने देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो आपने सवाल किया कि भाजपा को केवल चुनाव में क्यों नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक भागीदारी अगर व्यापारियों को दी है तो बीजेपी ने दी है। चुनाव लड़ाया है व्यापारियों को। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा भागीदारी व्यापारियों को ही दी गई है। और मैं कहता हूँ इसमें कि व्यापारी समाज को राजनीति में आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम राजनीति में जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक हम अपनी बात को हम प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते हैं। और ये भी एक बड़ी मुहिम है जिसमें एक बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है, आबकारी का घोटाला हुआ है, और उसमें जांच में क्या दिक्कत है, किसी को क्या परेशानी है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं उन्हें काम करने दें। बेमतलब का आरोप प्रत्यारोप अगर आम आदमी पार्टी लगा रही है तो कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं कि दाल में कहीं काला है। अगर वो निर्दोष है, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर समस्या क्या है? आप जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से प्रधानमंत्री की नींद उड़ी हुई है, उसी को लेकर के ये कार्रवाई। अरे आम आदमी पार्टी अपनी नींद बचाए, किसकी नींद उड़ी है और किसकी नींद उड़ी उस पर चिंता ना करे, वो पहले अपनी नींद बचाए। ये एक गंभीर विषय है जो हम लोग के हमेशा संज्ञान में रहता है और इस पर हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस पर रोक लगाई है। कहीं कहीं कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ पे हम लोग को शिकायतें मिली हैं, जांच हुई है। और ओवर रेटिंग पे तो वैसे भी चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश मिलते रहते हैं, चाहे मैं अपने विभाग को निर्देश देता रहता हूँ, बहुत सख्ती से मैंने कह रखा है कि ओवर रेटिंग किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसी भी जनपद में अगर शिकायत मिली और उसकी जांच हुई और उस पर सत्य पाया गया तो फिर डीओ से लेके डिप्टी और जॉइंट तक मैं विभागीय कार्रवाई करूंगा, सुनिश्चित करूंगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विभाग करेगा। यहाँ पर राहुल जी हैं, संजय जी हैं, गोल्डी जी हैं, मंत्री जी को स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।